बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वर्ल्ड अल्लाह अकबर में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में शान मौला गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बताने जा रहा हूँ कि किस तरह उन्होंने जंग सफ़ीन में अपनी बहादुरी दिखाई। मैं अपनी इस वीडियो के आगाज़ से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। अपने ज़माने के अली को अब्बास कहते हैं। बहुत सारी रवायत हैं। हज़रत गाजी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरबियत करबलाई तरबियत थी, और गाजी अब्बास कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है। एक रवायत में आता है आप इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, जब भी हज़रत गाजी अब्बास, हज़रत कासिम, हज़रत अली अकबर इकट्ठे होकर मदीना की गली से गुजरते तो मदीना वाले इस मंजर को देखने के लिए अपनी अपनी छतों पर चढ़ जाते कि आज तीनों शहजादे इकट्ठे आ रहे हैं सिर्फ इस मंजर को देखने के लिए। मैं आपको ये बताता चलूं कि मदीना वाले खुद भी बहुत खूबसूरत थे, और मदीना वाले बड़ा दिमाग रखते थे, बड़े अपने आप में थे कि हम मदीना वाले हैं। और जब गाजी अब्बास, हज़रत कासिम और अली अकबर आ जाते तो मदीना वाले भी भूल जाते थे कि हम मदीना वाले हैं। ऐसे थे अब्बास, कासिम और अली अकबर। एक मशहूर वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई काम कहना होता था ना, तो सालिहीन कहते हैं तो आप हमेशा हज़रत अब्बास को आवाज़ देते थे। एक दिन किसी ने अब्बास से पूछा वजह क्या है? हसन भी होते हैं, हुसैन भी होते हैं, लेकिन बाबा अली काम आपको कहते हैं। हज़रत अब्बास ने, वो जो मोहब्बत करने वाला था ना, उसे कहा बात यह है, जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, तब से बाबा अली ने काम कहना छोड़ दिया है। अली ने उस वक़्त से अब तक मुझे कहते हैं जो भी काम हो। सफ़ीन का मैदान है, लिखने वाले ने लिखा है 20 लाख का लश्कर है, एक तरफ खड़ा है। एक रावी ने लिखा है 10 लाख, एक ने लिखा 5 लाख, और जिसने सबसे कम लिखा है वो है 1,20,000 का लश्कर। और मौला अली सफ़ीन के मैदान में हैं। एक मर्तबा मौला ने अपने 18 बेटों को आवाज़ दी, ऐ मेरे बेटों बात सुनो। 18 हाजिर हुए। इमाम हसन और हुसैन सबसे आगे थे। मौला अली ने इमाम हसन और हुसैन का माथा चूमा और फरमाया आप एक तरफ हो जाएं, क्योंकि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। फिर इरशाद फरमाया देखो ये लश्कर खड़ा है जो 1,20,000 का है, तुम में से कौन है जो जाए और इसे फतह करके आए? रवायत में आता है हज़रत अब्दुल्ला आपके छोटे साहबजादे आगे हाजिर हुए। मौला मुझे हुक्म फरमाइए, मैं फतह करके आता हूँ। मौला ने फरमाया बताओ कोई ख्वाहिश? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया 5,000 फौज दे दें, जुल्फ़कार आपकी चाहिए, और अगर हो सके तो अमामा भी दे दें। मौला ने फरमाया 5,000 फौज भी देते हैं, अमामा भी देते हैं, और जुल्फ़कार भी देते हैं, लेकिन बताओ कितनी देर लगेगी? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया फजर पढ़ ली है, इशा से पहले पहले आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं, लेकिन अली को जल्दी है, इससे पहले काम होना चाहिए। इसी तरह मौला के एक और बेटे आए,
उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश बताई। मौला ने कहा वक़्त कितना लगेगा? उन्होंने कहा फजर पढ़ ली है, असर से पहले पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मौला ने कहा सब कुछ देता हूं, पर अली को जल्दी है। इसी तरह बारी बारी तमाम बेटे आते गए, अपनी अपनी ख्वाहिश बताते रहे। मौला सबको यही कहते रहे, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है। असल में अली को जल्दी होती या ना होती, अली बताना चाह रहे थे, कुफो वालों मेरा अब्बास ये है, कुफे में अब्बास आने वाला है, ये ना समझना अब्बास कुछ कर ना पाया। बताना मकसूद जल्दी ना था, बताना ये था अब्बास है, और अब्बास को करबला में सिर्फ अब्बास ना समझना। और फिर वक़्त गुजरा, सारे बेटे हाजिर हुए, अपनी अपनी ख्वाहिश बताते रहे, वापस जाते रहे। एक लम्हा आया, हजरत गाजी अब्बास हाजिर हुए। अब्बास गाजी ने अर्ज की, बाबा आपका बेटा अब्बास जाएगा। फरमाया अच्छा बेटा, बहुत अच्छे, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? गाजी अब्बास ने फरमाया कोई भी नहीं मौला, कोई भी फौज नहीं, ना ही आपकी जुल्फकार, ना ही अमामा शरीफ, क्योंकि अब्बास खुद जुल्फकार थे ना। मौला ने फरमाया कितनी देर लगेगी सफीन को फतह करने में? अर्ज की बाबा ना आपकी तलवार चाहिए, ना फौज चाहिए, ना अमामा। अमामा आपके चेहरे पे बहुत खूबसूरत लगता है, उतारने को दिल नहीं करता। मौला ने कहा क्या चाहिए? अर्ज किया हुसैन की इजाजत चाहिए, हजरत बीबी ज़ैनब की नजर चाहिए। फरमाया दोनों हो जाएंगी, आएगा कब तक? बाबा दोनों की नजर हो जाए, अब्बास तेरे दुश्मन के पहले सर को उतारेगा, वो सर अभी हवा में होगा, और अब्बास तेरे दुश्मन के आखिरी सर को उतार के तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। बस इजाजत हुसैन और नजरे बीबी ज़ैनब की चाहिए।